हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने देखा था नागवंश के बारे में। जो झारखंड क्षेत्र में अगर बात करें तो मुख्य रूप से सत्ता को और आगे ले जाने वाला जो वंश था वो नागवंश था। ठीक है ना। उससे पिछले क्लास में हमने देखा कि झारखंड में कैसे सत्ता की शुरुआत हुई। ठीक है। आज हम चलेंगे उसके आगे रक्सेल वंश, चेरो वंश, सी वंश एवं मान वंश और धाल वंश के बारे में। ठीक है। तो इनमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं रक्सेल वंश। रक्सेल वंश, रक्सेल वंश का स्थापना जो पलामू में इनका जो क्षेत्र था वहां पर हुआ था। ठीक है ना। और रक्सेलों का जो आगमन था ना, वो रक्सेलों का आगमन रोहतासगढ़ से, कहां से? रोहतासगढ़ से राजपूताना क्षेत्र से होते हुए हुआ था। राजपूताना क्षेत्र से होते हुए हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कि रक्सेलों का आगमन किन क्षेत्रों में हुआ था। रक्सेलों का आगमन मुख्य रूप से, है ना, राजपूताना रोहतासगढ़ से राजपूताना क्षेत्र से होते हुए कहाँ हुआ था भाई? पलामू में, पलामू के क्षेत्रों में इनका आगमन हुआ था। ठीक है। और रक्सेल लोग अपने को क्या बोलते थे? रक्सेल लोग अपने को बोलते थे राजपूत। रक्सेल लोग अपने को राजपूत बोलते थे। ठीक है। रक्सेलों को अगर देखा जाए तो रक्सेलों को मुख्य रूप से दो इनकी शाखाएं थी। दो शाखाएं रक्सेलों का, दो शाखाएं। एक था कुंडेलवा, कुंडेलवा, और एक था देवगन। ये अपने आप को क्या बोलते थे? राजपूत बोलते थे, है ना। ये दोनों शाखाएं राजपूत से संबंधित थी। रक्सेल अपने आप को राजपूत बोलते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब रक्सेलों का सत्ता स्थापित हो गया तो कुछ वर्षों बाद 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में रक्सेलों को हरा करके चेरो वंश की स्थापना की गई। रक्सेलों को हरा करके किस वंश की स्थापना की गई? चेरो वंश की। ठीक है। तो आप देखें ये। अब हम आते हैं चेरो वंश के बारे में। दूसरा में चेरो वंश। ठीक। चेरो वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में, चेरो वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत चेरो ने किया था। भागवत चेरो ने 1572 ईस्वी में चेरो वंश की स्थापना की थी। भागवत राय के बाद, इनके बाद अनंत राय, अनंत राय क्या बने? भागवत राय के बाद अनंत राय राजा बने। अनंत राय के बाद आया सहबल राय, सहबल राय, प्रताप राय, भूपाल राय और मेदिनी राय। इन्होंने चेरो वंश के बाद ये चेरो शासक, चेरो वंश में ही चेरो शासक बने। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि भाई चेरो वंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक कौन थे? तो चेरो वंश के अंतिम जो शासक थे वो थे चूड़ामन राय। कौन थे? चूड़ामन राय। ये चेरो वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे। ठीक है। अब चेरो वंश का समापन हुआ। अब इसके बाद आते हैं मान वंश। मान वंश, ये सब जो हम बता रहे हैं इसको आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही है। जेएसएससी और जेपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है।
वंश से संबंधित है ना, तो आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। मानभूम के मानवंश, मानभूम के मानवंश, ठीक है ना। अब मानभूम कहाँ है, जो वर्तमान हमारा जो धनबाद है, वर्तमान हमारा हमारा मानभूम कहलाता है धनबाद, ठीक है ना। उस समय मानभूम किन किन क्षेत्रों को कहा जाता था, ठीक है ना। जब शासन चल रही थी मानभूम वंश का, तो उस समय धनबाद और हजारीबाग समेत, ठीक है ना, धनबाद हजारीबाग से जितने भी अब ये एरिया आ जाते हैं वो सब मानभूम से संबंधित थे, ठीक है ना। एक कवि है जिनका नाम है गंगाधर, कवि गंगाधर द्वारा जो शिलालेख निर्माण किया गया है, शिलालेख निर्माण किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि मान वंश की सत्ता जो है वो वर्तमान धनबाद के गोविंदपुर, वर्तमान धनबाद के गोविंदपुर, ठीक है ना, जो शिलालेख स्थित है वो मान वन की सत्ता जो है धनबाद के गोविंदपुर में जो शिलालेख स्थित है, जो किन्होंने स्थित करवाया था, स्थापित कवि गंगाधर के द्वारा, है ना। इस शिलालेख में धनबाद या फिर मान वंश की सत्ता की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और मान वंश में, ठीक है ना, पंचेत जो राज्य है, पंचेत राज्य उस समय तत्कालीन समय में तत्कालीन समय में सबसे ज्यादा क्या था, ये शक्तिशाली, शक्तिशाली राज्य था। तत्कालीन समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानभूम का जो राज्य था वो कौन सा था, पंचेत राज्य, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, आगे की ओर बढ़े। अब आ जाता है सी भूम के सी वंश के बारे में आता है ना। सी भूम के सी वंश, सिंहभूम के सेवन, ठीक है ना। जो हमारा कोल्हान प्रमंडल है वहां पर ये ज्यादा प्रचलन था, ठीक है, सिंहभूम। तो बोला जाता है सी वंश के ग्रंथ में जिसका नाम है वंश प्रभा लेखन, सी भूम के सी वंश का एक ग्रंथ है, सी वंश का ग्रंथ है जिसका नाम है वंश प्रभा लेखन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। इस ग्रंथ में सिंह वंश की शासन की जानकारी मिलती है। सिंह वंश की शासन की जानकारी किसमें मिलती है, वंश प्रभा लेखन में, ठीक है। यहां बात आप समझ गए। अब सिंह वंश जो है मुख्य रूप से इसका स्थापना जो है वो दो शाखाओं में स्थापना हुआ था, दो शाखाओं में इसकी स्थापना हुई थी। पहली शाखा के दौरान, पहली शाखा और दूसरी शाखा, तो पहली शाखा के दौरान अगर बात करें तो सिंह वंश की पहली शाखा के जो संस्थापक थे वो काशीनाथ सिंह थे। इनके संस्थापक पहली शाखा में कौन थे, काशीनाथ सिंह,
काशीनाथ सिंह थे, ये पहली शाखा के संस्थापक थे। ठीक है ना। अब बात करें दूसरी शाखा के जो संस्थापक थे, उनका नाम दर्प नारायण सिंह था। क्या नाम था भाई? दर्प नारायण सिंह। ये दूसरी शाखा के क्या थे? संस्थापक। और दूसरी शाखा की स्थापना कब करी गई थी? 1205 ईस्वी में। ठीक है ना, 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने सिंहभूम में सिंह वंश की दूसरी शाखा का क्या किया था? स्थापना किया था। पहली शाखा में काशीनाथ सिंह संस्थापक थे। ठीक है। बोला जाता है कि जब दर्प नारायण सिंह जब शासक बने तो उसके बाद जो इनका उत्तराधिकारी के रूप में बात करें तो उत्तराधिकारी के रूप में 1262 ईस्वी में इसके बाद जो बने थे उनका नाम क्या है भाई? युधिष्ठिर सिंह। युधिष्ठिर सिंह क्या हुए? ये दूसरे शासक बने। ठीक है ना। दूसरे शासक, ये याद रखिएगा कि ये दूसरे शासक जो बने ये मुख्यतः दूसरी शाखा के दौरान, है ना। चलिए, अब बोला जाता है कि सिंहभूम जो है उसका नामकरण, सिंहभूम की अगर नामकरण की बात करें तो सिंहभूम का नामकरण जो है वो हो जनजाति जो है ना, वहां तो कोल्हान प्रमंडल में अभी भी प्रजाति का जो अगर देखा जाए परसेंटेज तो हो जाति का परसेंटेज बहुत ही अधिक है। इसीलिए हो जनजाति के अनुसार, है ना, हो जनजाति के अनुसार इन्होंने सिंहभूम का नामकरण किया था। ठीक है। कैसे भाई? क्योंकि हो जनजाति के जो प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता जिनको कुल देवता कहा जाता है ना, कुल देवता, इनका नाम है क्या? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा। सिंह बोंगा के नाम पर ही सिंहभूम का नामकरण किया गया। मतलब कि सिंह बोंगा का भूमि मतलब सिंहभूम। समझ गए ना इस बात को? तो इन्हीं के नाम पर पे सिंहबोगा के नाम पर ही सिंहभूम रखा गया। ये हो जनजाति के अनुसार है। क्लियर है ये बात? चलिए, एक शासक हुए थे जिनका नाम है अच्युत सिंह, है ना। एक शासक हुए जिनका नाम है अच्युत सिंह। इन्होंने, अच्युत सिंह जी ने राज्य की कुल देवी के रूप में, राज्य की, कौन सा राज्य? सेवंश, है ना। राज्य की कुल देवी के रूप में स्थापना की। किसकी स्थापना की भाई? पौरी, पौरा, पौरी, पौरी, सॉरी, पौरी देवी। पौरी देवी को राज्य की कुल देवी माना गया और इन्होंने पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा। समझ रहे हैं ना जी? नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, हम इसका जवाब देंगे। ठीक है। पौरी देवी की स्थापना यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की। ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की स्थापना इन्होंने किस शासक ने किया? तो किसने किया भाई? अच्युत सिंह ने किया था। ठीक है। तो ये हमारा सिंह वंश का छोटा सा जानकारी था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सेशन जो है ना, ये की पॉइंट्स मान करके चलिए। यहाँ पे जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये हमारे एग्जाम के लिए, अर्थात आपके एग्जाम के लिए जो जेपीएससी जेएसएससी जो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है। ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दूसरी बात कि आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, उससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि हमको और डीपली क्या बताना है। ठीक है, तो आप इस बारे में अच्छे से किसी भी तरह का कोई ये नहीं रखिएगा, आप पूछिएगा जरूर। सवाल आपका पूछना कर्तव्य है ना। आपका हम मेरा फर्ज है कि हमको उसको बताना है। ठीक है ना। ये हमारा था सी वंश के बारे में। अब आ जाते हैं खड़गडीहा राज्य के बारे में। ठीक है ना, रामगढ़ राज्य, खड़गडीहा राज्य जो था ना भाई, इसी के अंतर्गत तो आता ही है ना। तो अब आ जाते हैं खड़गडीहा राज्य के बारे में। खड़गडीहा राज्य के बारे में जानते हैं। तो खड़गडीहा राज्य की जो स्थापना करी थी, कौन किया था भाई? 1500 मतलब, ठीक है ना, आसपास ही 15वीं शताब्दी में मानते हैं। 15वीं शताब्दी में हंसराज देव ने, किन्होंने? हंसराज देव ने खड़गडीहा राज्य की क्या करी थी? स्थापना की थी। ठीक है ना। अब भाई खड़गडीहा राज्य उस समय किन किन क्षेत्रों को कहा जाता था? तो उस समय खड़गडीहा राज्य के अंतर्गत वर्तमान के जो गिरिडीह जिला है ना जी, वर्तमान के गिरिडीह जिला प्लस आसपास के क्षेत्र, है ना, वर्तमान के गिरिडीह जिला और आसपास के क्षेत्र जो है वो क्या है भाई? वो खड़गडीहा राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। एक कथन के अनुसार हजारीबाग में बंदावत जाति, है ना, उस समय बंदावत जाति हुआ करते थे, तो बंदावत जाति का राज्य था। ठीक है ना। तो हंसराज देव ने हंसराज देव ने इस जाति का, मतलब कि इनके इस बंदावत जाति के शासन को क्या किया था? पराजित किया था। और पराजित करने के बाद ही खड़गडीहा राज्य की स्थापना किया, है ना। ये किसने किया भाई? हंसराज देव ने। ठीक है, आप समझ गए खड़गडीहा राज्य कहां पर है भाई? खड़गडीहा राज्य वर्तमान के गिरिडीह क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं खड़गडीहा राज्य के बाद रामगढ़ राज्य। ठीक है ना, जो हमारा पड़ोसी जिला है, रामगढ़ राज्य के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो रामगढ़ राज्य जो है, रामगढ़ राज्य, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी बाघदेव। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है भाई, याद रखिएगा, ये की पॉइंट्स है, हम बार बार बता रहे हैं क्लास में, है ना, आपको याद रखना ही होगा। बाघदेव सिंह ने क्या स्थापना किया था भाई? रामगढ़ राज्य का। कब किया था? 1368 ईस्वी में। बाघदेव सिंह पहले क्या थे? नागवंशी राजाओं के दरबार में रहते थे। बाघदेव सिंह पहले क्या थे? नागवंशी राजाओं के दरबार में रहते थे। ठीक है ना, इनके साथ इनका भाई भी रहता था। लेकिन बाद में जब कुछ समय बाद नागवंशियों से इनका मतभेद हो गया, ठीक है ना, तो ये वर्तमान के बड़का गांव, हमारा जो पड़ोसी है ना क्षेत्र है बड़का गांव, हालांकि मैं बड़का गांव क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूं, ठीक है ना, तो बड़का गांव जो हमारा क्षेत्र है वहां वो चले गए। कौन चले गए भाई? बागदेव सिंह। ठीक है ना, ये चले गए। उस समय स्थापना इन्होंने नहीं किया था रामगढ़ राज्य का। ठीक है ना। और जब वो वहां के क्षेत्रीय बड़का गांव चले गए तो वहां के क्षेत्रीय राजाओं को क्या किए? पराजित करके
बड़का गांव में उस समय ना कोई कोई राजा तो होंगे ही, उनको ये पराजित करके उन क्षेत्रों पर ये क्या कर लिए, कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद धीरे धीरे 21 परगना, कितना परगना ये क्वेश्चन पूछता है, 21 परगना मतलब 21 और क्षेत्रों को मिला करके ये क्या किए, रामगढ़ राज्य का, रामगढ़ राज्य का ये स्थापना किए। कब किए थे भाई, 1368 ईस्वी में, मतलब 14वीं सदी के दौरान। क्लियर है ना। इन्होंने जब ये रामगढ़ राज्य की स्थापना किए तब इन्होंने एक राजधानी बनाया। भाई कोई राज्य है तो उसका राजधानी होना ना चाहिए, तो इन्होंने राजधानी बनाया सीसिया को। ये क्वेश्चन पूछता है कि बागदे सिंह ने राजधानी किसको बनाया था, सीसिया को। ठीक है ना। उसके बाद रामगढ़ राज्य में बहुत सारे राजा हुए। एक राजा का नाम जो हमेशा आता ही है, क्वेश्चन पूछता ही है रामगढ़ राज्य के दौरान, ठीक है ना, उनका नाम है दलेल सिंह। आप सभी जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो सुन लीजिए, दलेल सिंह। ये कुछ समय रामगढ़ राज्य के क्या हुए, राजा बने। ठीक है ना। इनका जब ये राजा, जब ये इनका कार्यकाल अगर बात करें तो 1667 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक, 1724 ईस्वी तक ये क्या बने, इनका कार्यकाल था, राजा का शासन है ना। 1667 में जब ये राजा बने तो इनके समय में मुगलों का आक्रमण बहुत ही अधिक चल रहा था। मुगल लोग बहुत ही उस समय एग्रेसिव थे, आक्रमण उनको हर क्षेत्र में जीतने का ये लालसा था, तो वो आक्रमण हर क्षेत्रों में करते थे। ठीक है ना। तो उनको मुगलों का आक्रमण का आशंका था दलेल सिंह को। ठीक है ना। तो दलेल सिंह ने इनसे बचने के लिए, रामगढ़ में, रामगढ़ राज्य में, ठीक है ना, किले का निर्माण करवाया। किले का निर्माण करवाया दलेल सिंह ने, है ना, ताकि किलों से उनको क्या हो सके, उन्हें वहीं से उनको रोका जा सके। क्लियर है। उनको वहीं से क्या कर दिया जाए भाई, पराजित करने का प्रयास किया जाए। ठीक है ना। अब एक बात महत्वपूर्ण आ जाता है कि दलेल सिंह ने जो कैथा में स्थित है, कैथा शिव मंदिर जो रामगढ़ जिला के अंतर्गत अभी आता है, इन्होंने ही निर्माण करवाया था, कैथा शिव मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी वर्तमान में इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है 2016 में। कब किया गया भाई, 2016। ठीक है ना। अब इनके बारे में एक और चीज बात जान लीजिए। ठीक है ना। हालांकि रामगढ़ क्षेत्र मुख्य रूप से खोरठा भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय ये दलेल सिंह जो थे ये नागपुरी के बहुत ही बड़े कवि भी थे। नागपुरी कवि, ये नागपुरी कवि भी थे दलेल सिंह। ठीक है ना। दलेल सिंह के बाद जो है इनका उत्तराधिकारी जो थे वो विष्णु सिंह बने। कौन बने भाई, विष्णु सिंह राजा बने। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह राजा बने। ठीक है ना। ये लास्ट कब तक थे भाई, 1724। 1724 के बाद, ठीक है ना, 1763 तक। कब भाई, 1763 तक विष्णु सिंह क्या हुए, राजा, राज किए राज्य में, रामगढ़ राज्य में, है ना, राजा बने। अब एक चीज जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बोला जाता है कि रामगढ़, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, रामगढ़ राज्य के, रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा का बात करें, ठीक है ना, हालांकि बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे उस समय शासन किए, ठीक है ना,
तो अंतिम राजा की अगर बात करें तो वो थे कामाख्या नारायण सिंह। अंतिम राजा के रूप में कामाख्या नारायण सिंह थे, ठीक है ना, रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा के रूप में, ठीक है ना। और रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी की बात करें, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी की बात करें तो अंतिम राजधानी के रूप में पद्मा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था भाई? पद्मा को, ठीक है ना। तो ये रामगढ़ राज्य के बारे में जानकारी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। हमारा यहाँ पर क्षेत्रीय राजवंश कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है ना, एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। हमारा ये सेशन हमेशा कंटिन्यू रहेगा, आप भी कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसे आप नोट डाउन जरूर करते जाइए, ठीक है ना। जहां पे जो चीजें नहीं समझ में आती है उसको आपको पूछना है कि सर हमने ये चीज नहीं समझा, आप हमें बताइए, ठीक है, हम उसको और डिटेल करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा 2 सेशन चल रहा है, एक फिजिक्स का सेशन चल रहा है, ठीक है ना, फिजिकल साइंस, आप उसे जरूर पढ़िए। उसके बाद दूसरा हमारा जो चल रहा है, हमारा झारखंड सेशन चल रहा है, तो आप दोनों सेशन को अच्छे से अटेंड कीजिए। देखिए भाई, पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़े आपका कोई चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जॉब रखा हुआ है जाके लेना है, नहीं, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। और नंबर ऑफ सीट्स कम होते जा रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक होते जा रहे हैं, ये जान लीजिएगा। और अधिक कैंडिडेट की वजह से कंपटीशन क्या हो रहा है भाई, और टफ होते चला जा रहा है। आप इस बात को ध्यान रखिए, आंकड़ा देखिए आप पिछले सालों में यही चीजें हो रही है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।